जॉब छोड़ने के बाद जब आप अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकलवाते हैं, उसमें से ईपीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है और जो पेंशन का क्लेम आपने डाला था वो रिजेक्ट हो गया। जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप जॉब छोड़ देते हैं, उसके 2 महीने बाद आप ईपीएफ का पैसा निकलवाने के लिए क्लेम डालते हैं, तो वहाँ पे आप 2 तरह के क्लेम डालते हैं। एक तो ईपीएफ का पैसा निकलवाने के लिए जो फॉर्म 19 डालते हो, और दूसरा पेंशन का पैसा निकलवाने के लिए 10C डालते हो। कई बार क्या होता है, फॉर्म 19 जो आपने डाला था वो उसका क्लेम सेटल्ड हो जाता है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन जब जो आपने 10C डाला था वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके क्या कारण हैं? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो ये हो सकता है कि आपकी सर्विस हो सकता है 6 मंथ से कम रही हो। यदि आपकी सर्विस 6 मंथ से कम रही है तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि यदि आपकी एज 58 ईयर्स हो जाती है तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका पेंशन फंड में ना जाकर सारा का सारा ईपीएफ फंड में जाता है। और यदि गलती से आपका एम्प्लॉयर पेंशन फंड में जमा करवाता है तो इस केस में भी डिपार्टमेंट आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो पहला कारण जो आपका रिजेक्ट हुआ है उसमें आप क्या करोगे? अगर आपकी सर्विस 6 मंथ से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्लेम आपका वो पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसमें फॉर्म 10C ऑफलाइन डाल के स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और जब आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप उसका नंबर दे सकते हैं स्कीम सर्टिफिकेट का, और आपका जो पिछला जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है वो नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपकी एज 58 ईयर्स होने के बाद भी आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएस फंड में जाता है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयर से एक क्लैरिफिकेशन लिखवानी होगी। यानी एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे आपको एक क्लैरिफिकेशन लेके और आपके जो क्लेम का फॉर्म है 10C उसके साथ डिपार्टमेंट में जमा करवानी होगी, तो उससे भी आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।